बाली और सुग्रीव सगे भाई थे, उनमें दुश्मनी कैसे हो गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और अंत में एक का अंत हुआ, तभी ये दुश्मनी खत्म हुई। ये गलत फहमियाँ भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं, तो गलत फहमियों से सावधान रहना चाहिए। मैं नाम का एक दानव था जो आधी रात को आके बाली को ललकारा। बाली बहादुर था इसलिए उसका पीछा किया, सुग्रीव भी पीछे पीछे गए। बाली में एक विशेषता थी, जो उसके सामने आकर युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति उसको मिल जाती थी। इसलिए उससे कोई जीत नहीं पाता था। बाली ने दौड़ाया, सुग्रीव भी पीछे पीछे चले और मैं दानव जाकर पहाड़ की गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, भाई तुम बाहर बैठो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, उसको मार करके आऊंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। तो उसने कहा, सुग्रीव ने कि भाई मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, जब खून की धारा निकलेगी तो समझ लेना कि बाली मैं मारा गया, नहीं तो मैं उसे मारकर जल्दी ही वापस आऊंगा। सुग्रीव बाहर खड़े रहे। कुछ दिनों के बाद खून की धारा निकली। सुग्रीव ने समझ लिया कि बाली जो बताए थे भाई, तो उसके मतलब मारे गए, और उसने बड़ी चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर दिया और लौट आया सुग्रीव, ये सोचकर कि भाई मारा गया, अब दानव निकल नहीं पाएगा गुफा से। यहाँ आए, उन्होंने सबको हालचाल बताया तो पुरोहितों ने तुरंत राज तिलक कर दिया। राजगद्दी खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए सुग्रीव का राज तिलक कर दिया और बाली की पत्नी तारा को इनकी पत्नी बना दिया। बाली नहीं मरा था और राक्षस को मारा था, खून की धारा राक्षस की थी। आए तो देखा गुफा का द्वार बंद। बहुत परिश्रम करके किसी तरह उन्होंने शिला को हटाया और बाहर आए। यहाँ आकर देखा कि मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है सुग्रीव, मेरी पत्नी को भी उसने रख लिया, तो समझ गया कि द्वार इसी ने बंद किया था कि मैं निकल ना पाऊँ, इसलिए उसके अंदर गलतफहमी पैदा हो गई और वो सुग्रीव को लगा मारने। सुग्रीव बचकर भागे। उसके बाद उसने तारा को भी अपनी रानी बना लिया, सुग्रीव के पत्नी को भी अपनी रानी बना लिया और पता लगाता रहता था वो कहाँ है छोटा भाई, तो उसको जान से